स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी साथी प्रवक्ता विनोद पांडे जी के साथ हैं और कुछ जो जुड़ी अभी खबरें आ रही थी पारा शिक्षकों को लेकर, साथ ही बिजली को लेकर 24 घंटे बिजली देने का वादा सरकार ने किया था, उस संदर्भ में कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले पारा शिक्षक को लेकर आपसे जानना चाहते हैं कि पारा शिक्षक पर अभी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, वैसे में संदर्भ में देखिए, पारा शिक्षकों का जो डिमांड है वो आज का नहीं है। पारा शिक्षकों का डिमांड काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और समय समय पे उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है, समय समय पे वो आंदोलित रहते हैं। लेकिन पारा शिक्षकों के थोड़ा बारे में अगर हम विस्तार से जानना चाहेंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके द्वारा जो राज्य में जो शिक्षा की व्यवस्था है तो उनके द्वारा जो पठन पाठन के कार्य होते हैं वो निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान है पारा शिक्षकों का। और सरकार के द्वारा जिस तरह से तानाशाही रवैया उनके खिलाफ अपनाया जा रहा है ये बिल्कुल ही गलत है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध करती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके जो मांग हैं उस मांगों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनके मांगों को पूरा करने की बात करती है और उनके समर्थन में हम लोग हर जगह पर अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 के चुनाव में क्या गठबंधन के साथ जाएगी या अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए, गठबंधन का एक स्वरूप तैयार हो चुका है और इस राज्य में जो महागठबंधन का स्वरूप है वो विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां मिल करके और राज्य में चुनाव लड़ने का काम करेगी। अब उस स्वरूप का जो दूसरा चरण है वो मिल बैठ करके जो प्रमुख दल हैं उनके जो नेता हैं वो बैठेंगे और बैठने के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जी, आपसे जानना चाहते हैं कि झारखंड रघुवर सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था और कहीं ना कहीं इसमें देखी जा रही है कि 24 घंटे बिजली अभी नहीं मिल पा रही है। वैसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है तो बिजली विभाग में किस तरीके से आप देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार थी इस राज्य में तो इस राज्य में कहीं भी लोगों से आप पूछ लेंगे, चाहे वो संथाल परगना का मामला हो, कोल्हान का मामला हो, पलामू प्रमंडल का मामला हो या उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर का मामला हो, सभी जगह पर बिजली की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल हमको लगता है कि आज ठीक उसका उल्टा हो गया है। आज लोगों को बिजली देने की बात सरकार करती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि 24/7 हम बिजली उपलब्ध लोगों को कराएंगे। लेकिन हमको लगता है कि 24 तो ठीक है, लेकिन 7 जो है वो पूरे 24 घंटा में 7 घंटा ही लोगों को बिजली उपलब्ध हो पाती है। अब स्थिति ये है कि वो विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके, बड़े बड़े भाषण दे करके लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं और जो राज्य की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों को पूरा करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है, चाहे वो बिजली है, चाहे पानी है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है, चाहे वो गठबंधन से ही बने या फिर अपने बलबूते बने, पहली प्राथमिकता सर आपकी क्या होगी? नहीं, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस राज्य के जो लोग हैं उनको काफ़ी अपेक्षा है। चूँकि जो 14-15 महीने की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में जो सरकार चल रही थी उसके जो कार्य थे, उसके जो परफॉर्मेंस थे उसको लोगों ने देखा है और उन दिनों को लोग याद करते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि इस राज्य के जो आम आवाम है उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं सबसे पहले सरकार उसको पूरा करेगी और इस राज्य में आदिवासी मूलवासियों की जो भावना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको प्राथमिकता